हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पुलिस विभाग में सभी रैंक के बारे में जानेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिएगा। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पुलिस अधिकारी को देखते हैं तो उनकी वर्दी देखकर यह बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि वह किस पद के अधिकारी हैं। पुलिस विभाग में अधिकारियों की पहचान उनकी वर्दी पर लगे सितारों या बैज के माध्यम से की जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो देखने के बाद आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा अधिकारी किस रंग का है। हमने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है चीज़ों को, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं, जो सबसे निचले स्तर का जो है पुलिस विभाग में अधिकारी होता है, कौन होता है? पुलिस कांस्टेबल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पुलिस कांस्टेबल की रैंक जो होती है वो पुलिस विभाग में सबसे निचले लेवल की होती है, सबसे निचला पद होता है पुलिस कांस्टेबल का। इसकी वर्दी में कोई भी जो है बैज नहीं लगा होता है। ठीक है, खाकी वर्दी में कोई भी प्रतीक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे सिंपल एक पट्टी लगी होती है, उस पर यहाँ पे किस राज्य की पुलिस है वहाँ पे उसका नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पे ओपी लिखा मतलब उड़ीसा पुलिस है, यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, पीपी पंजाब पुलिस हो गया। इस तरह का स्टेट पुलिस का बैज लगा होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कांस्टेबल को ही जो है सिपाही के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिपाही को कांस्टेबल भी कहा जाता है। इसके बाद जो आते हैं, इसके ऊपर वाले रैंक पे आते हैं, तो ध्यान रखिए कौन आता है? सीनियर कांस्टेबल आते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि सीनियर कांस्टेबल को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा लैंस नाइक के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। बात करें इनकी वर्दी पे, तो पट्टी पर जो है इस तरह की दो रेड जो है पट्टियां लगी होती हैं। ठीक है, वर्दी पर कंधों पर दो रेड पट्टियां लगी होती हैं, कहीं कहीं व्हाइट भी होती है, यहाँ पे रेड लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रेड और व्हाइट दोनों हो सकती हैं। तो सीनियर कांस्टेबल की ये हो गई। उसके बाद तीसरे पे आते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल पे क्या होता है कि इनकी वर्दी पे जो है इस तरह की तीन पट्टियां लगी होती हैं रेड कलर की। ठीक है, हेड कांस्टेबल को हवलदार के भी नाम से जाना जाता है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। हेड कांस्टेबल को हवलदार के नाम से जाना जाता है, सीनियर कांस्टेबल को लैंस नाइक के नाम से जाना जाता है, और कांस्टेबल को सिपाही के भी नाम से जानते हैं। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगले रैंक के आते हैं पद सहायक उप निरीक्षक का, जिसे हम एएसआई के भी नाम से जानते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं। बात करें तो यह उप निरीक्षक यानी एसआई से एक क्रम नीचे का होता है, सब इंस्पेक्टर से एक क्रम नीचे का पद होता है पुलिस उप पुलिस निरीक्षक का। इसमें वर्दी में एक स्टार लगा होता है और ये जो है लाल और ब्लू कलर नीले कलर के फीते लगे होते हैं, और राज्य पुलिस का बैज भी लगा होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि किस आप राज्य के पुलिस हैं एएसआई में। ठीक है, उसके बाद अगली रैंक फ्रेंड्स आती है उप निरीक्षक की, यानी सब इंस्पेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट होती है रैंक। तो ध्यान रखिएगा, यह क्या होता है कि पुलिस विभाग का प्रथम विवेचक अधिकारी होता है। ठीक है, पुलिस विभाग का प्रथम विवेचक अधिकारी कौन होता है? दरोगा होता है। साथ साथ इसे चौकी इंचार्ज का काम भी दिया जाता है। ठीक है, चौकी इंचार्ज का कार्य करने वाला पद कौन सा है? सब इंस्पेक्टर का पद है। ठीक, इन्हें दरोगा के भी नाम से जाना जाता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, इनकी वर्दी की बात करें तो इनकी वर्दी में दो सितारे लगे होते हैं, और साथ ही साथ लाल और नीले रंग की ये फीते भी लगे होते हैं इनकी वर्दी पे। ठीक है, और राज्य पुलिस का बैज लगा होता है, जिस राज्य के पुलिस हैं उनका बैज भी यहाँ पे लगा होता है। ठीक, तो ये हो गया एसआई के बारे में। इसके बाद अगली रैंक जो आती है फ्रेंड्स, वो आती है किसकी? पुलिस निरीक्षक की, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर की आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि पुलिस निरीक्षक जो होते हैं इनके पास किसी थाने की जिम्मेदारी नहीं होती है। उस स्थिति में इन्हें थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुलिस निरीक्षक जो होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, इन्हें थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी के नाम से जाना जाता है। इनकी वर्दी की बात करें तो इनकी वर्दी में तीन सितारे लगे होते हैं। ठीक है, इनकी वर्दी में तीन सितारे लगे होते हैं, लाल और नीले रंग का जो है फीता भी लगा होता है। उसके बाद राज्य पुलिस का बैज तो होता ही है। ठीक, उसके बाद अगली रैंक आती है फ्रेंड्स पुलिस उपाधीक्षक, यानी कि डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी की आती है रैंक। तो डीएसपी में क्या होता है? इनमें तीन स्टार लगे होते हैं, तीन स्टार लगे होते हैं, और राज्य पुलिस सेवा का बैज लगा होता है कि आप किस राज्य की पुलिस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ राज्यों में आईपीएस को आवंटित होता है, कुछ राज्य में यह पद जो है आईपीएस को आवंटित होता है। तो उस स्थिति में इनके जो कंधों पर राज्य पुलिस सेवा की जगह जो है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का बैज लगा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डीएसपी का पोस्ट कभी किसी किसी राज्यों में आईपीएस को भी आवंटित की जाती है। इसके बाद डीएसपी के बाद अगली रैंक फ्रेंड्स जो आती है वो होती है सहायक पुलिस अधीक्षक की, यानी कि असिस्टेंट
सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी की। एएसपी में क्या होता है, इनकी वर्दी में क्या होता है, इनकी वर्दी में केवल 3 स्टार होते हैं और आईपीएस का भी बैज लगा होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एएसपी में। उसके बाद 9वें रैंक पे आते हैं अपर पुलिस अधीक्षक। अपर पुलिस अधीक्षक में क्या होता है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एडिशनल एसपी होते हैं। इनकी जो है बैज वर्दी में क्या लगा होता है फ्रेंड्स, एक अशोक स्तंभ लगा होता है बस, ठीक है, अशोक स्तंभ होता है अपर पुलिस अधीक्षक के वर्दी पे। अगली रैंक देखते हैं, अगली रैंक आती है पुलिस अधीक्षक की यानी एसपी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंक होती है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एसपी की रैंक जो होती है, एसपी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की हो गई। उसके बाद इन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक या पुलिस कप्तान के भी नाम से जाना जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एसपी को जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक या पुलिस कप्तान के भी नाम से जाना जाता है। यह किसी जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी किसी जिले के होते हैं। यह आईपीएस स्तर के अधिकारी होते हैं, जो एसपी होते हैं वो आईपीएस स्तर के अधिकारी होते हैं। इनकी वर्दी में बात करें तो एक अशोक स्तंभ लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक स्टार लगा होता है और आईपीएस का बैज भी लगा रहता है, ठीक है। इनकी वर्दी में एक अशोक स्तंभ रहता है, एक स्टार रहता है और एक आईपीएस का बैज रहता है। जिन शहरों में दोस्तों की पुलिस आयुक्त प्रणाली है, वहाँ पे इन्हें पुलिस उपायुक्त या डीएसपी के भी नाम से जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एसपी को जहाँ पे जिन शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली है, वहाँ पे इन्हें डीसीपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डीसीपी। इसके बाद एसपी के बाद अगली रैंक फ्रेंड्स आती है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी की रैंक आती है। तो ध्यान रखिएगा एसएसपी की वर्दी में क्या होता है, एक अशोक स्तंभ होता है, 2 स्टार होते हैं, उसके बाद आईपीएस का बैज लगा होता है, ठीक है। तो यह इनकी वर्दी की पहचान है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एसएसपी की पहचान में एक अशोक स्तंभ होगा, 2 स्टार लगे होंगे और आईपीएस का बैज ऐसे लगा होता है। अगली रैंक इसके बाद आती है पुलिस उप महानिरीक्षक की यानी डीआईजी की रैंक आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा डीआईजी की रैंक आती है। डीआईजी की रैंक में क्या होता है फ्रेंड्स कि यह जो होते हैं डीआईजी को पुलिस उप महानिरीक्षक कहा जाता है। देश के जिन शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू है, उनमें से भी कुछ में यह एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के तौर पर काम कर सकते हैं। जिस शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, वहाँ पे यह अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के तौर पर काम करते हैं। बात करें इनकी वर्दी की, तो इनके कंधों पर एक अशोक स्तंभ होता है, वर्दी पर एक अशोक स्तंभ हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद 3 स्टार लगे होते हैं, ठीक है, अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। साथ ही साथ आईपीएस का बैज भी इस प्रकार से लगा होता है, किस पे, डीआईजी पे, ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इन सबको देख लीजिएगा। उसके बाद अगली रैंक आती है डीआईजी के बाद आईजी की, ठीक है, आईजी की आती है यानी इंस्पेक्टर जनरल की आती है। जिन शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, जैसे मुंबई दिल्ली को छोड़ के अलावा इसके यहाँ इसे पुलिस आयुक्त या संयुक्त आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है। बस 1 मिनट। इनके कंधों पर बात करें, इनके कंधों पर तो ध्यान रखिएगा एक स्टार लगा होता है, एक डंडा तलवार होता है और आईपीएस का बैज लगा होता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक स्टार होता है आईजी के वर्दी पर और एक डंडा और तलवार का बैज लगा होता है और आईपीएस का बैज लगा होता है पुलिस महानिरीक्षक के। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई रैंक का जो आता है फ्रेंड्स, वो महानिदेशक का आता है। पहले देख लेते हैं, इसके बीच एक आता है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, एडीजीपी का। एडीजीपी की पहचान हम कैसे करते हैं कि इनके कंधों पे आप देखेंगे एक अशोक स्तंभ होता है, एक तलवार होता है, डंडा और आईपीएस का बैज इनके भी लगा होता है, ठीक है। उसके बाद अगली रैंक फ्रेंड्स आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलिस महानिदेशक की, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डीजीपी की क्या होती है, पुलिस महानिदेशक जो होते हैं वो राज्य पुलिस का मुखिया होता है, ठीक है, राज्य पुलिस का मुखिया कौन होता है, पुलिस महानिदेशक होता है, ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है, तो ध्यान रखिएगा प्रशांत कुमार है। यहाँ पे हमने इनका फोटो लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। यह राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं जो भारतीय सेवा के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, भारतीय सेवा सिविल सर्विसेज की परीक्षा के द्वारा चुने जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि इन्हें प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, इन्हें प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। और इनकी बात करें तो वर्दी पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ, एक तलवार और डंडा और आईपीएस का बैज भी लगा होता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।